Hello dear students, the RF Learning Center once again welcomes you. Students, कल हम लोगों ने समांतर श्रेणी देखा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखा और मैंने आपको बताया था जो एपी होता है उसके टाइप्स कितने होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो आज हम सेकंड टाइप उसका देखेंगे। सेकंड टाइप है गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, सेकंड टाइप क्या है इसका? गुणोत्तर श्रेणी, जिसे जीपी कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले जानेंगे, जैसे समांतर श्रेणी को कल हमने जाना, उसी तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है आखिर। इस तरह की सीरीज जो होती है, नंबर की व्यवस्थित सीरीज होती है, वो किस तरह से बनी हुई होती है। तो यहाँ पर जैसे कि वहाँ हमने देखा था समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी कैसे बनती है? किसी भी एक फिक्स नंबर को हम ऐड करते जाते हैं एक एक टर्म में, और नेक्स्ट टर्म हमें मालूम होता जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास पहला टर्म 2 है, हम 2 में 2 प्लस करेंगे 4 हो जाएगा, 4 में फिर प्लस 2 करेंगे 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तैयार करते हैं। अब गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है यह हमें समझना है। तो गुणोत्तर श्रेणी के बीच का दो टर्म्स के बीच का जो कंटिन्यू टर्म्स होती हैं, किसी श्रेणी में जो कंटिन्यूअस टर्म्स होती हैं, उनका रेशियो सब दूर इक्वल रेशियो होता है। अगर मैं इजी लैंग्वेज में कहूँ तो इजी लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि अगला नंबर है वह पिछले नंबर को किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, क्या कहा मैंने? अगला नंबर, जीपी का अगला नंबर पिछले नंबर को किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त होता है। उसमें हम क्या करते थे? समांतर श्रेणी में हम प्लस करते थे। अब यहाँ आपको एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल देखें किस तरह से। जैसे मेरे पास पहला नंबर है 3। ठीक है, मेरा पहला नंबर क्या 3। अब मैं इस 3 को किसी एक फिक्स नंबर से अगर मल्टीप्लाई करूं तो मुझे जीपी प्राप्त हो जाएगी। माना कि मैं 3 को मल्टीप्लाई करता हूं 3 इंटू 2 में एक फिक्स नंबर ले लेता हूं, तो 3 2 6 मिला मुझे। ठीक है, अब इस 6 को मैं 2 से वापस मल्टीप्लाई करूं तो 6 2 12 हो गया। ठीक है, फिर अब मैं 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 12 2 24 मुझे मिला। ठीक है, 24 को मल्टीप्लाई करूंगा 48 मिला। तो इस तरह एक मुझे व्यवस्थित सीरीज प्राप्त हो जाती है। ठीक है, मुझे क्या मिल जाती है? एक व्यवस्थित सीरीज इस रूप में मुझे मिलती है, जहां 5 टर्म्स मैंने लिए हैं। पहला टर्म 3 है, दूसरा 6 है, थर्ड टर्म 12 है, फोर्थ टर्म 24 है, एंड फिफ्थ एंड लास्ट टर्म मेरा है 48। जो पहला टर्म है, ठीक, हम इस पहले टर्म, यहाँ पर एक चीज और देखें। जैसे कि हमने कहा कि भाई रेशियो सब दूर इक्वल होता है। जरा हम एक रेशियो चेक करके देखते हैं, दोनों टर्म के बीच का जो रेशियो है वो इक्वल है या नहीं है। समांतर श्रेणी में दोनों टर्म्स के बीच का अंतर सेम होता था, यहाँ पर दोनों टर्म्स के बीच का रेशियो सेम होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो चेक करते हैं, जैसे 6/3 रेशियो चेक करें तो 3 2 जब 1। ठीक है, 2 मिला हमें, 2:1। अगला टर्म चेक करें 12/6। ठीक है, इनके बीच में भी देखिए सेम रेशियो है, 6 to 12 2:1। अगला टर्म चेक करते हैं 24 and 12, 24 and 12। यहाँ भी देखिए 12 2 जब 24, यहाँ भी रेशियो सेम है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो जीपी होता है, गुणोत्तर श्रेणी होता है, उसमें 2 टर्म्स के बीच में जो रेशियो होता है
वह सभी दूर समान होता है। जिस तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सभी दूर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता था, सभी टर्म्स के बीच में अंतर समान होता था, ठीक है, वहां अंतर समान होता था। अब मान लीजिए फर्स्ट टर्म आपका ए, ठीक है, फर्स्ट टर्म आप क्या मान ले, ए इज फर्स्ट टर्म, ए को हम फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, जैसे हमने एपी में किया था सेम उसी तरह से, ठीक है। और जो कॉमन रेशियो है, ठीक है, कॉमन रेशियो को हम इसमें आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर क्या है आपका, कॉमन रेशियो, जो सभी दूर इक्वल है, ठीक है, सभी दूर सभी टर्म्स के बीच में जो समान है। तो अब यहाँ पर आपको याद रखने वाली चीजें हैं, कुछ फार्मूलास मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उन फार्मूलास को आप ध्यान में रखें। जैसे आपको किसी एपी का nth टर्म निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, या किसी एपी का सम ऑफ निकालना है, सम ऑफ में अलग अलग कंडीशन होंगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आइए देखते हैं। जैसे आपको किसी एपी का nth टर्म निकालना है, ठीक है, कौन सा टर्म, सॉरी एपी नहीं, जीपी की बात कर रहे हैं किसी जीपी का nth टर्म निकालना है तो हम फार्मूला यूज करेंगे। पहला फार्मूला ध्यान रखिए बहुत अच्छे से, nth टर्म ऑफ जीपी, ठीक है। इसके लिए आप फॉर्मूले को यूज करना है, ए आर n-1 टू द पावर n-1, ठीक है। इस फार्मूले को आप यूज करेंगे तो आप किसी भी जीपी का nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये nth टर्म के लिए फॉर्मूला था। अब हम सम ऑफ nth टर्म्स, ठीक है, किसी एपी के n टर्म्स का, उसमें जितने टर्म्स हैं उनका सम ऑफ आपको निकालने को कहा गया है। तो सम ऑफ के लिए आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो सम ऑफ हम यहां पर देखें, बोर्ड पर आज नजर आ रहा है आपको, कल लाइटिंग की वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। एक वंस चेक इट, मैं एक बार चेक करूं, इज इट क्लियर और नॉट, यस टुडे इट इज क्लियर। तो nth टर्म ऑफ जीपी ये हो गया आपका। अब हम बात कर रहे थे सम ऑफ कैसे निकालना है। देखिए सम ऑफ निकालने के लिए, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, n बार बार एपी आ रहा है, कल का भूला नहीं शायद अभी तक। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, आपको n टर्म्स का सम ऑफ निकालना है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कहा था इसमें देयर आर टू कंडीशंस, ठीक है। यहाँ पर दो कंडीशन है, आपको जो रेशियो है उसे चेक करना है, वो रेशियो 1 से कम है उसका वैल्यू या 1 से अधिक है, ठीक है। क्या चेक करना है आपको, जो रेशियो है वो 1 से कम है या रेशियो का वैल्यू, आर का वैल्यू 1 से अधिक है। तो उसको देखते हुए हम लोग यहाँ पर जो फार्मूला है वो पुट करेंगे, ठीक है। तो देयर आर टू फार्मूलाज। फर्स्ट हम कब यूज करेंगे, जब r इज स्मॉलर देन 1, ठीक है, जब r की वैल्यू क्या हो, 1 से कम हो, तब आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, ठीक है। ये फार्मूला हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, जब r की वैल्यू 1 से कम हो, उस टाइम हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो फार्मूला है आपका, विद ब्रैकेट के अंदर a इंटू मल्टीप्लाई करेंगे a, ठीक है, इंटू ब्रैकेट के अंदर हम लेंगे 1 माइनस r, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या लेना है आपको, 1 माइनस r, और r के ऊपर आपको पावर लगाना n, ठीक है। r के ऊपर क्या पावर होगी, n, और इससे आप डिवाइड कर दें, किससे, 1 माइनस r से, 1 माइनस r से आप इसे डिवाइड कर देंगे। तो ये फॉर्मूला किसके लिए यूज करेंगे आप, ये फार्मूला यूज करेंगे आप सम ऑफ निकालने के लिए, लेकिन कब, जब r की वैल्यू 1 से
कम हो। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन इसमें यह बनती है, जब r इज ग्रेटर देन 1, जब r ग्रेटर देन 1 हो, ठीक, तब आपको क्या करना है, तब आपको अभी देखिए 1 से r को आपने माइनस किया था, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए 1 से r को माइनस किया था, अब r से 1 को आप माइनस कर दें, इसका जस्ट अपोजिट कर दें। ठीक है, ज़्यादा परेशानी वाली कोई बात नहीं है, फार्मूला ध्यान रहेगा, एक फार्मूला आपको ध्यान है, दूसरा अपने आप ही ध्यान रहेगा। ठीक है, अब देखिए r यहाँ पर स्मॉलर देन 1 था, तो 1 से हमने r को घटाया, हमेशा हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाते हैं, ये आपको ध्यान रहेगा ना। तो इसी तरह से यहाँ भी हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा रहे हैं, आप इसे इस तरह से याद रखें। ठीक है, तो वैसा ही मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। अब r इज ग्रेटर देन 1 है, तो हम r टू द पावर n से 1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, और इसे डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी हमें यही करना है, r माइनस 1 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूला हो गया सम ऑफ निकालने के लिए। ठीक है, और कब हो गया ये, जब कोई एपी क्या हो, नॉन फिनिट हो, नॉन फिनिट एपी हो। ठीक है, तब आप इसको यूज करना है। अगर फिनिट एपी है, ठीक है, जिसके कोई अंत नहीं है, ठीक, तो ऐसी एपी के लिए आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, वो फार्मूला भी मैं यहाँ पर मेंशन किए देता हूं जिस। ठीक है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है इनफाइनाइट टर्म्स, जिसमें बहुत सारे टर्म्स हों, अनंततः अनेक टर्म्स हों। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ऐसी एपी, ऐसी जीपी जिसमें अनंततः अनेक टर्म्स होते हैं, वहां पर आपको सम ऑफ निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सम ऑफ जीपी। ठीक है, कौन सी कंडीशन में, जब अंततः अनेक हल हो, है ना, इनफिनाइट सॉल्व। ठीक है, इनफिनाइट टर्म्स हो, तब आप इस फार्मूले को यूज करेंगे। इसमें आपका बहुत ही इजी फार्मूला है, a अपॉन, अब देखिए यहाँ भी ये दोनों कंडीशन आपको लगाना है। r अगर छोटा है 1 से, ठीक है, तो आप 1 माइनस आर से डिवाइड कर देंगे a को। ठीक, और यदि r इज ग्रेटर देन 1, तब आप a डिवाइड बाय r माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, यहाँ भी ये दो फार्मूले बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन फार्मूले का, ताकि आपको ध्यान में रहे। ठीक है, आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम कुछ 2-3 इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस देखने से और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं, अब मैं इसे क्लीन किए देता हूं। चलिए, अब पहला क्वेश्चन, ठीक, पहला क्वेश्चन है आपका, यस, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये मेरा ओपन हो गया पिटारा। फाइंड द जीपी, जीपी फाइंड करना है क्वेश्चन में, हुज फर्स्ट टर्म इज 12 एंड कॉमन रेशियो इज 2। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म हमें दिया है, फर्स्ट टर्म, ठीक, फर्स्ट टर्म आपको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म आपको दिया है 12, ठीक है, 12, और इसके बाद कॉमन रेशियो, ठीक है, कॉमन रेशियो क्या दिया हुआ है, कॉमन रेशियो आपको दिया है 2, ठीक। अब देखिए एपी कैसे बनती है, फर्स्ट टर्म है, ठीक, इसके बाद कॉमन रेशियो क्या है, आर है, इट मीन्स इसमें आर का मल्टीप्लाई करें तो सेकेंड टर्म हमें मिल गया ए आर, ठीक। अगला टर्म इसमें वापस हम आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड टर्म हमें मिल जाएगा ए आर स्क्वायर। फिर अगला टर्म
या इस टर्म में आर का वापस मल्टीप्लाई करें तो अगला टर्म हमें मिल जाएगा ए आर क्यूब, है ना। बस इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। ए का वैल्यू आपके पास क्या है, ए का वैल्यू है 12, ठीक। इसके बाद 12 इंटू आर, आर का वैल्यू 2 है, ये सेकेंड टर्म हो गया आपका। फिर थर्ड टर्म के लिए ए का वैल्यू 2 और आर का वैल्यू 2 और 2 टू द पावर 2, ठीक है। नेक्स्ट टर्म, फोर्थ टर्म, ए का वैल्यू 2 और आर का वैल्यू 2 टू द पावर 3, ठीक है। अब देखिए ये 12 फर्स्ट टर्म, 12 2 जा 24, सेकेंड टर्म 2 2 जा 4 और 4 12 4 जा 48, थर्ड टर्म हो गया आपका। इसके बाद 2 टू द पावर 3 है, इट मीन्स 8 सॉरी, और 12 एट जा 96। इस तरह से आपका ये जीपी रेडी हो गया, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है आपका 12 24 48 96। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प में कोई से भी जीपी दे सकते हैं। आपको चूज करना होगा कौन सा वाला जीपी बनेगा जब हम फर्स्ट टर्म 12 लेंगे और कॉमन रेशियो 2 रहेंगे, 2 लेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको ये। आइए एक बार मैं वापस चेक कर लेता हूँ, बोर्ड पर साफ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कल जैसी प्रॉब्लम ना हो, आज साफ है, ठीक है। किसने मना किया है कि आपके पास कमियां हैं तो आप काम ना करें, है ना भाई। हमारा मानना तो यही है जो भी हमारे पास है हम शुरुआत उससे करें, ठीक है। जो भी आपके पास है आप शुरुआत उससे करें। प्रॉब्लम आएंगी, जैसे कल एक प्रॉब्लम फेस हुआ था, है ना। वॉइस तो क्लियर था, सब कुछ समझ आ रहा था, लेकिन बोर्ड पर कुछ नज़र नहीं आ रहा था, है ना। लाइटिंग की वजह से प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन आज वो प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी कम हो गया है। और प्रयास करेंगे ताकि वो दूर हो जाए और आप अच्छे से देख भी पाए, ठीक है। लेकिन ये तो नहीं है कि कमियां हैं तो हम पढ़ाना ही छोड़ दें, हमें कोशिश करते रहना चाहिए, है ना। जो कुछ भी हमारे पास अवेलेबल है, जो भी संसाधन हमारे पास अवेलेबल है, हम उनसे प्रयास करते रहें, ठीक है। एक ना एक दिन और भी संसाधन जुटेंगे और जो कमियां हैं वो निश्चित ही दूर हो जाएंगी। आइए अब हम सेकेंड क्वेश्चन निकालते हैं पिटारे में से, ठीक है। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। आपको कोई जीपी दिया हुआ है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स इसके फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पर जीपी है 1/8, फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म 1/2 है, थर्ड टर्म 2 है, और इसका nth टर्म हम कहें या लास्ट टर्म हम कहें 8192 है, ठीक है। ये आपको जीपी दिया हुआ है और क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ठीक है। ये 8192 इसका लास्ट टर्म है, ठीक। ये पॉजिटिव है, यस। देखिए हमें क्या क्या दिया, आपको दिया फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। क्या है फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म है 1/8, ठीक। नेक्स्ट चीज आपको क्या दिए? नेक्स्ट चीज आपको कॉमन रेशियो आपको निकालना है ना। तो कॉमन रेशियो कितना है? 1/8 और 1/2 दोनों के बीच में कॉमन रेशियो आपको क्या नजर आ रहा है? कॉमन रेशियो यहाँ पर है 4 का, देखिए 2 4 जा 8, है ना। तो कॉमन रेशियो जो है, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो 4, ठीक है। 4 से हम मल्टीप्लाई करें तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। देखिए मैं करके बताता हूं। जैसे 1/8 है, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8, ये मिला आपको 1/2। इसमें वापस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर कॉमन रेशियो 4 है। 4 का पिछले टर्म में मल्टीप्लाई करने पर अगला टर्म जो लिखा है वो हम
प्राप्त करते हैं। ठीक, अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, हमने शुरू में पढ़ा था nth टर्म ऑफ एपी n टर्म ऑफ एपी। तो n टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला जीपी क्या बताया था आपको, ए आर एन माइनस वन, यही बताया था ना, एन टर्म ऑफ एपी ए आर इंटू ए माइनस वन, ये हमारा फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले को लेकर आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये चीज हमें गिवन है, यहाँ हम लिखेंगे 8192। ठीक, इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 1/8 है सर। आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू 4 है। ठीक, इसके बाद n माइनस वन, क्या n माइनस वन का वैल्यू आपको दिया है, नहीं, n का वैल्यू हमें मालूम करना है, इसमें कितने टर्म हैं। ठीक है, अब आइए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे आपको सॉल्व करना है, 4n माइनस वन आप इधर ही रहने दीजिए, और 8 से इसको देखिए, इसके हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 8192 के हम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो इसके हम फैक्टर करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, मुझे मालूम है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 द पावर 13। ठीक है, 2 द पावर 13, और 8 को हम इधर से लेकर इधर आएंगे। ठीक है, और 8 को भी मैं फैक्टर के रूप में लिख देता हूँ। तो 8 के फैक्टर 2 to the 4 और 4 to the 8 मीन्स 2 the power 3। ठीक है, आप देखिए इस साइड आपके पास क्या बचा है, 4n माइनस वन। ठीक, 8192 को हमने लिखा 2 to the power 13, और इस 8 को हम ट्रांसपोज करके इस साइड लेकर आए, तो ये मल्टीप्लाई करेगा इसमें, और 8 को हमने लिखा है 2 द पावर 3। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करें हम आगे, इट इम्प्लाइज 13 और 3 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 द पावर 16 इक्वल टू 4 टू द पावर n माइनस वन। स्टूडेंट्स, यदि ये बेस दोनों का इक्वल हो जाए, हमें क्या करना, बेस अगर दोनों का इक्वल हो जाए तो पावर इक्वल हो जाएगी। ठीक है, एक मिनट, बैटरी डिस्चार्ज हो रहा था, एक मिनट, हम जल्दी से कर लेते, मेरे मोबाइल का बैटरी डिस्चार्ज हो गया है। आप देखिए, हमें बेस इक्वल करना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2 द पावर 16 इक्वल टू 4। 4 को हम लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स 2 to the power 2। ठीक है, और ये रहा आपका n माइनस वन। क्लियर है ना। अब देखिए आगे, इट इम्प्लाइज 2 द पावर 16 इक्वल टू, अब यहाँ इस 2 का मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे तो 2n माइनस 2। ठीक है, बेस इक्वल हो गया आपका, बेस इक्वल हो गया, इट मीन्स पावर दोनों इक्वल है। 2n माइनस 2 इक्वल टू 16 है अब आपके पास। ठीक, या 2 हम कॉमन लें और 2 से इसे डिवाइड कर दें तो आपके पास बचेगा n माइनस वन इक्वल टू 16, और ये 2 यहाँ वाला यहाँ पर आ गया। ठीक है, इससे हमने इसको डिवाइड किया, 2 एट जा 16, तो n इक्वल टू 8 और माइनस वन को हम इधर लाएंगे प्लस 1, n इक्वल टू 9। ठीक है, तो इसमें कितने टर्म्स होंगे, 9 टर्म्स होंगे इसमें। तो निस्संदेह आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और समझ में आने के बाद ऐसे क्वेश्चंस आप स्वयं अपनी मर्जी से कर सकते हैं अब, है ना। पहली चीज होती है, अगर कुल्हाड़ी में शार्प है तो अच्छा से अच्छा पैर आसानी से काटा जा सकता है। ठीक वही रूल यहाँ भी लागू होता है। अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो 10 क्वेश्चन अब आप स्वयं कर सकते हैं गुणोत्तर श्रेणी से रिलेटेड। यहाँ हमने 3 क्वेश्चंस देखे ना।
और अभी 2 क्वेश्चंस देखें, एक क्वेश्चन हमारा रिमेनिंग है। ठीक है, जल्दी हम करते हैं, मेरा मोबाइल साथ नहीं दे रहा, बैटरी डिस्चार्ज हो चुका है। या द 8th टर्म ऑफ अ जीपी इज 16 टाइम्स द 4th टर्म। 8th टर्म क्या है आपका, किसी जीपी का 8th टर्म दिया हुआ है, जीपी 16 टाइम्स द 4th टर्म। फोर्थ टर्म का 16 टाइम है। ठीक है, व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म व्हेन इट्स 6th टर्म इज 64। ठीक है, और दिया हुआ हमें 6th टर्म क्या दिया, 64, और ये पूछ रहा फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म आपको बताना है। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। 8th टर्म क्या होगा, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था n टर्म वाला फॉर्मूला सबसे पहले हमने यूज किया था। nth टर्म बराबर ए आर इंटू एन माइनस 1। ठीक है, तो आपको 8th टर्म क्या होगा, ए आर 8 माइनस 1 मीन्स 7, ए आर 7। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 8th टर्म। सबसे पहले तो 8th टर्म होगा आपका ए आर 7। इसी तरह से 4th टर्म कितना होगा, 4th टर्म होगा आपका ए आर 3। ठीक है, 4th टर्म ए आर 3 होगा। अब 8th टर्म 4th टर्म के 16 टाइम्स है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्या है 4th टर्म 8th टर्म के, मतलब ए आर 7 किसके इक्वल है, 4th टर्म के 16 टाइम्स के, ए आर 3 के 16 टाइम के इक्वल है। यहाँ हमें 16 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया स्टूडेंट। ए आर 7 और ए आर 3 इक्वल टू 16 कैंसिल, और R7 को R3 से डिवाइड किया तो आपको क्या मिला, R टू द पावर 4। 7 से 3 माइनस किया, डिवाइड में पावर होती है माइनस हो जाती है। R टू द पावर 4 इक्वल टू 16 है, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 2। R इक्वल टू आपको 2 मिल गया। ठीक है, अब देखिए हमें नेक्स्ट कंडीशन दिया, 6th टर्म इसका 64 है। इट मीन्स ए आर 5 आपको दिया हुआ है 64। ठीक, यहां पर आप r का वैल्यू रखें, a इंटू आर का वैल्यू 2 द पावर 5 इक्वल टू 64। ठीक है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 2 द पावर 5 है, इट मीन्स 32। 2 का हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 मिलेगा, और 32 से 64 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स a इक्वल टू आपको क्या मिला, a इक्वल टू 2 मिल गया। अब आपको फर्स्ट टर्म बताना है, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया आपका a इक्वल टू 2, है ना। कितनी आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला मेमोराइज करना है, याद रखना